यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। हाँ भैया, अरविंद जी आए। जी अरविंद जी बताएं। हाँ जी नमस्कार। हाँ, ये बताइए कि आप लोग वामपंथी हैं और साइंस पर भरोसा रखते हैं कि नहीं? पहले ये बताएं, हेलो। मैं क्या जी हूँ, सर। मैं क्या हूँ ये आप कैसे तय कर सकते हैं? आपके नहीं, मैं पास आप कौन सा? नहीं नहीं, आप सर्टिफिकेट बांटने की अथॉरिटी आपको किसने दी? सबसे नहीं, मैं पहले आप पूछ ये रहा हूँ। बताएं। आपको नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं, आपने पूछा नहीं ना, आपने पूछा ही नहीं, आपने तो सीधा टैग लगा दिया ना। पूछने नहीं, का पूछा जाता है तो उसमें ऑप्शन नहीं दिए जाते। आप कोई अथॉरिटी नहीं हो जो मुझे ऑप्शन दे रहे हो। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि आप वामपंथी हैं या नहीं है, ये नहीं बताइए। आपके पास और नहीं आपके पास नहीं नहीं आपके पास कौन सी अथॉरिटी है? मतलब क्या अथॉरिटी है कि आप टैग लगा दिया है या नहीं? इसका क्या मतलब होता है, समझते हैं आप? नहीं नहीं, मतलब अगर आप वामपंथी हैं तब तो फिर आपकी बात का जो विश्वसनीयता है वो अपने आप खत्म हो जाती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं वामपंथी नहीं हूँ, मैं एक नहीं है रैशनलिस्ट ना? हूँ। मैं एक जी सर। नहीं नहीं, रुकिए ना। बताएं आप क्या हैं, पहले नहीं आप नहीं नहीं, बताएं, आप बताएं। अरविंद जी, हम्म। अगर जी कोई सर। वामपंथी है जी। तो इस आधार पे आप कैसे कह सकते हैं कि अगर वो वामपंथी है तो उसके बोलने का सारा जो जो भी वो बोल रहा है उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। आप ये कैसे जी प्रूव सर। करेंगे ये भी कि वो बात। बोल रहा है वो गलत बोल रहा है अगर वो वामपंथी है भी तो हम्म। कैसे तो प्रूव बोलने करेंगे? का मौका देंगे। हाँ हेलो मौका ही है ना, बोलें। पूछा गया है ना तो सर। बोलें, सुनाई दे रहा है। जी सर। सर 1962 का जब युद्ध हुआ था तो वहां पर जो वामपंथी थे भारत के, उन्होंने चाइना के लोगों को, चाइना के सैनिकों को अपना खून देने के लिए वो तैयार क्यों हो गए? और उनका तो सपना जो है वो लिखित है कि 17 भाग में भारत को विभाजित करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। तो वैसे में तो फिर आप जो दक्षिणपंथी है उनके बारे में भी हम लोग ये सब बातें कह सकते हैं। वहां हाँ पर वो किस भी तो ऐसे ही है ना। हाँ, सर दक्षिणपंथी भी किस ऐसी बातें करते हैं। प्रूफ दीजिए वहां पर कब उन्होंने चाइना के सैनिकों को अपना खून दिया और भारत के सैनिकों को देने से मना कर अरे दिया? चाइना के नहीं तो देखिए, किसी और के लिए। जरूरी संदर्भ थोड़ी आप ना कि हर कोई चाइना हाँ, को ही देगा। आप नहीं तो संदर्भ को किस हटाइए ना। सुनिए ना, संदर्भ को आप हटाइए। तो जी दक्षिणपंथी सर। अगर हम लेते हैं विचारधारा तो वो भी तो समाज विरोधी है कई जगह पे। वो तो कहते हैं वर्ण अरे व्यवस्था सही है। न्यूटन जी, इस पे हम बात छोड़ते हैं, ठीक है? और हमें जी इससे सर। क्या करना है? आप तो ये जी बताएं, आपको जी आज सर। जो स्ट्रीम हुआ है इससे क्या प्रॉब्लम है? आपको जहां से दुख हो रहा है ना उस पर बात करें, आप सीधे मुद्दे पर आए। आप इधर उधर की जी सर। बातें ना करें। मैं जानता हूं आप जी इधर उधर क्यों भटका रहे हैं, इसलिए टू द जी पॉइंट हम बात करते हैं। आपको जहां से दुख हुआ है ना वहां से जी। बताएं। तो चलिए मैं ये हम्म। मान करके चलता हूँ कि आप लोग वामपंथी नहीं हैं। आप लोग साइंस आप साइंस कुछ भी मतलब कि मानकर ना चलिए, आप मानकर ना चलें। आप कुछ भी अपनी तरफ से मानकर चलने की जरूरत नहीं है। आप ना आज जो हुआ है ना, आज का स्ट्रीम, उसके बारे में, या इससे पहले जो स्ट्रीम्स हुई है उसके बारे में, या कभी भी जी कोई भी मेरा वीडियो जो भी उससे आपको दिक्कत है या समर्थन है, या आपको जी फैक्चुअली इनकरेक्शन लगा तो आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो विद रेफरेंस हमारे साथ बात कर सकते हैं। और बिना रेफरेंस के कोई भी दलील आपकी सुनी नहीं जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी बात बोलते हैं तो उसका प्रूफ यहाँ पे दिखाते हैं। तो आपको भी अगर आप कोई भी दलील देंगे ना तो उसके नेक्स्ट पॉइंट पे ही आपको पहले प्रूफ दिखाना होगा। तो इस चीज का याद रखें और बताएं आप।
सर प्रूफ को आप ये कैसे तय करते हैं कि ये प्रूफ है? अपने मस्तिष्क से ना। मस्त हेलो। यार, प्रूफ मतलब मैं जैसे, सर जो रुकिए रुकिए, प्रूफ प्रूफ का मतलब सीधा ये है मेरे भाई, जैसे अगर आज आप श्री कृष्ण के बारे में बात करेंगे तो मैंने जो रेफरेंस दिए हैं, अगर आपको उनको डिस्प्रूव करना है तो आप भी, जैसे मैंने किताब का रेफरेंस दिया, आप उस किताब को लाएं, खोल के स्क्रीन शेयर करें और दिखाएं। ये होता है प्रूफ। अब इसका मतलब ये नहीं, मैंने जो किताब से बोला है ना, वही किताब आप उठा के दिखाएं, और आपको ऐसा लगता है कि हमने जो गलत दिखाया, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये लिखा है और मैंने मिसकोट किया है। ये होता है जी प्रूफ। सर। मतलब मुझे अगर डिस्प्रूव करना है तो बस इस जी तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या आपको दिखाना है। आपको पहले तो बताएं कहाँ डिसएग्रीमेंट है, वो बताएं। जी मैं पूरी बात करूंगा, वो भी बताऊंगा कि कहाँ मैं आपको साइंस से डिस्प्रूव करने जा रहा हूँ। आप साइंस पर विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं? यार साइंस की बात ही नहीं हो रही यार, साइंस की अभी बात ही नहीं हो रही यार। नहीं सर, आप लोग मुद्दे रेशनल को है ना ना, बदलें। इसलिए नहीं नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, आज का जो स्ट्रीम है वो साइंस पे नहीं था, वो श्री कृष्ण पे था। और सर श्री मैं कृष्ण का जो वो ब्रह्म वैवर्त पुराण और और ये भागवत से था। तो आप अगर इन दोनों किताबों पर बात करना चाहते हैं तो बात करें। आप साइंस के लिए बात करना है तो साइंस के लिए स्ट्रीम रखेंगे, उस पे आ जाएं। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं साइंस से इस बात को डिस्प्रूव करूंगा। आप साइंस किस पर तो बात को? विश्वास रखते ये हैं आज जो। जो मैंने, नहीं, जो जो स्ट्रीम मैंने की आज, आज इसको आप साइंस से डिस्प्रूव करोगे? जी जी, मैं साइंस से डिस्प्रूव करूंगा। यार फिर मैं आपको क्या कहूं कि आप या फिर बेवकूफ हैं, बहुत बड़े वाले मूर्ख हैं। जब किताब मतलब एक किसी धार्मिक ग्रंथ की बात चल रही है और मैंने धार्मिक ग्रंथ का रेफरेंस दिया है, और उसको आप डिस्प्रूव किससे करेंगे? वाह भाई, साइंस से। डिस्प्रूव करेंगे आप साइंस से? क्या बात है, जी सर। इसमें साइंस कहाँ आ गई? इसमें साइंस का क्योंकि क्या सर रोल होगा? जो इंसान उस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं, जो चीज उसको आप जी इन्वॉल्व कर रहे हैं। जी सर, जी सर मैं चलो बता रहा बताएं, हूँ। चलो आज आपका साइंस भी देख लेते हैं, चलो साइंस बताएं, जी सर। चलो कैसे डिस्प्रूव करते हैं, चलो आज आपकी हर जी चीज सुनते हैं, चलिए बताएं। जी जी। अभी आपने कहा कि मतलब ये आप यहाँ पर साइंस क्यों घुसा रहे हैं, तो मैं बताऊं मैं साइंस क्यों घुसा रहा हूँ। मैं साइंस इसलिए घुसा रहा हूँ क्योंकि जब आप मेरी बात कर रहे हैं तो मेरे घर में जो छुपा के मेरे घर में जो हथियार है उसको आप प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग रेशनल चीज पर विश्वास करते हैं, आप लोग साइंस पर विश्वास करते हैं, मैं भी साइंस पर विश्वास करता हूँ। तो मैं आपके हथियार से आपको मारने का प्रयास करूंगा, अच्छा तो साइंस पे, इसलिए अच्छा चलो ठीक है, मेरे मेरे हथियार से मेरे को मारो, मैं आपको मारने नहीं आया हूँ, मैं आपको आपकी आंखें खोलने आया हूँ, और इस तरीके के शब्दों के इस्तेमाल से बचें। मैं इन्वॉल्व बोला था, इन्वॉल्व को आपने घुसाना, तो इस तरीके के शब्दों को ना आप थोड़ा नहीं आप बचें। आप उसका अपनी तरफ से नहीं शब्दों को बदलें। और दूसरी बात ये बताएं, अगर आप साइंस कह रहे हैं ना, आप साइंस से मेरे को डिस्प्रूव करेंगे, साइंस पे बात करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करते हैं, आपकी साइंस की परख देख मैं लेते कर हैं कि रहा हूँ। सुनिए सुने सुने, मैं जी थोड़ा सा टेस्ट तो ले लूं कि वास्तविकता में आप साइंस जानते भी हैं, या मतलब साइंस के बारे में कुछ नॉलेज रखते भी हैं या नहीं रखते हैं, वो चीज भी तो जान लूं थोड़ा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। क्या सर हमारे तर्क। हनुमान जी ने सूर्य को खा सकते हैं? पहले सीधी बात ये बताएं, क्या हनुमान जी सूरज को निगल सकते हैं? सर आप भी तर्कशील व्यक्ति इसको हैं पहले, और मैं भी छोटा मोटा। हाँ तो मैं मैं वही अपने आप पूछ रहा हूँ ना। ठीक है, सर मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, मैं आपको टैग नहीं थमा रहा हूँ जैसा कि आप मुझे आके सीधा टैग थमाए। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ आपसे कि आप सिर्फ इतना बताएं कि आप इस चीज को सच मानते हैं कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था। बस मैं समझ लूंगा कि आपको साइंस आता है, आप साइंस में भरोसा करते हैं, बस आप इतना बताएं। मैं कह रहा हूँ कि साइंस में कुछ भी मैं असंभव सीधा नहीं सा है। उत्तर यार, सीधा सा उत्तर आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ या ना। क्या एक मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ हाँ यही कहूंगा, हनुमान जी क्या सूरज को निगल सकते हैं? यानी वो एक बंदर के फॉर्म में दिखाए जाते हैं, तो क्या एक बंदर सूरज को निगल सकता है? इज इट पॉसिबल और नॉट? साइंस में सर कुछ भी असंभव नहीं है, तो मैं जो कह रहा हूँ मैं पूरी बात मैं कर लूँ, फिर आप यार अपनी बात साइंस में रखें। कैसे पॉसिबल है यार, वही तो मैं, यार आप हाँ या ना बोलकर आप बता दें सीधी बात, कैसे पॉसिबल है अगर है तो। नहीं, आप कह रहे हैं ना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो बताएं कि एक मतलब हनुमान कैसे सूरज को निगल सकते हैं, पॉसिबल कैसे है, उस पॉसिबिलिटीज को मेरे को आप रख दें एक एक करके, कितनी हाँ भाई, मैं पॉसिबिलिटीज खाना हैं कि वाना खा रहा ये था निगल। यार, तो हाँ तो अरविंद जी बताएं। को सुन हाँ रहा था सर मैं आप भी। खाते खाते। हाँ अरविंद जी, बता दो तो यार सर सर। इनसे पॉसिबिलिटीज हाँ पूछ भैया, लेते हैं ना नमस्ते कैसे। नमस्ते भैया पहले जी। सर ठीक है, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। अरे नमस्ते किया सर चलो यार। बताओ।
जी 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 सर, जो ब्रह्मांड का हम्म निर्माण हुआ है वो अच्छा। बहुत ही, हाँ, वो जो विस्फोट हुआ था उससे हुआ है। हम्म हम्म। ठीक है। तो अच्छा, जब फिर ब्रह्मा ने नहीं बनाया, मतलब आप ये मानते हैं कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि को नहीं रचा है। चलो, रुकिए आप रुकिए, मैं एक चीज पे तो मेरी कम बात तो सुनिए। हाँ, तो कोई छोटा सा मतलब कि जब पार्टिकल था वो जब टकराया, ठीक है, तो उसके बाद में बहुत सारी चीजें आप, कुछ पृथ्वी बन गया, कुछ दूसरा बन गया, कुछ कुछ बन गया, ठीक है। तो वो हम्म छोटी चीज रही होगी, अब वो धीरे धीरे प्रसार कर रही है और अब यानी, बड़ी होती। अरे भैया, तो फिर ये भी तो है ना, अगर वो छोटी चीज रही होगी तो फिर यार उसकी दूरी जो है ना, वो दूरी के इतनी दूरी पर है, छोटी चीज तो दिखती नहीं फिर। आप ये भी तो बताएं ना यार, फिर तो वो दिखाई ही नहीं देती। और नहीं सूरज का वर्णन तो वैसे किया जाता है जैसे अच्छा आज हम यार कहते हैं कि सूरज हमें धूप देते। अरविंद जी, यार आप कहाँ ये सब साइंस वाइंस की बात कर रहे हो? आप तो मानते ही नहीं नहीं है नहीं साइंस वाइंस को ना, छोड़ो, कहाँ लगे हो आप। नहीं, ये सर यही तो क्लेम करके आए ना, ये ये साइंस को बताओ, मानते हैं और ये हमें साइंस चलिए। से नहीं डिस्प्रूव मान करने आए हैं सर। नहीं मानते। अच्छा, ये अभी मेरे को रमेश सर की स्ट्रीम में मिले थे, इन्होंने कहा हनुमान जी ने छोटा वाला सूरज खाया था। छोड़ो उस बात को। अच्छा अच्छा, हाँ, छोटा वाला खाया था। ये बताओ अरविंद जी, रुकिए रुकिए भगवान सर, मैं अपनी बात, शंकर, ठीक सुनो ना, छोड़ो, बोलिए। आप वो बात छोड़ते हैं, हाँ, पूरी बात को ही छोड़ देते हैं। आज सर आप ये कृष्ण पर बात करें मानते और हो? दूसरे गॉड पे। नहीं, इनको थोड़ा शंकर जी का मैं भक्त हूं ना यार, पता है आपको भोलेनाथ का। हाँ भैया, आप भगवान हाँ, विद शंकर जी को मानते हो? मैं भगवान शंकर जी को भी मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि किसी भी जिसका जो नजरिया बस होता यही है तो यहीं तक पूछा सर, बस मानते हो, ठीक है। शिवलिंग की पूजा करते हो? हाँ, कभी कभार जाता हूँ। शिवलिंग को स्नान कराते हो? हाँ, कराता भी हूँ कभी कभार। दूध से कराते हो, जल से कराते हो? दूध से भी कराता हूँ, और अगर दूध रहता है तो दूध से कराता हूँ, अगर दूध नहीं रहता है तो जल से कराता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे। रगड़ रगड़ के कराते हो? नहीं, रगड़ने की जरूरत नहीं है। वो इतना मतलब प्यार से, हल्का फुल्का प्यार से रगड़ने की सहला जरूरत। के? यार से। हाँ, हाँ मतलब प्यार से सहला के करा देते हो? हाँ, मतलब थोड़ा प्रेमक भावना में हम्म, कराता हूँ। हाँ, वही तो, प्रेम पूर्वक सहलाते हो ना, यही तो पूछा। अब वो हाथ लग जाता है, उसको सहलाना कह लीजिए या कुछ, या फिर चरणों में उसका जो वो करते हैं वो कह लीजिए। यार अब तो कैसा बताइए। चरण लगता है? कहाँ है वो। कैसा लगता है? कैसा लगता है? सर, अच्छा लगता है, बढ़िया फील होता है कहाँ कि पे मैं अच्छा कुछ अच्छा लगता है? करता हूँ। अच्छा अंतरात्मा में लगता है कि मैं, अच्छा अंतरात्मा को लगता है। आपकी अंतरात्मा को लगता है बहुत अच्छा, जब आप शिवलिंग को सहला सहला के प्रेम पूर्वक स्नान नहलाते कराते हैं। हो, बहुत अच्छा लगता है आपको। जब मैं उनको अपने सीने से चिपका लेता हूँ तब मुझको बहुत अच्छा लगता है। जब लिंग को, आई एम सॉरी, जब शिव जी के लिंग को अपने सीने से आप चिपकाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। संस्कृत में लिंग का मतलब रूप होता है, तो मैं जब उनको चिपका लेता हूँ तो अरे बहुत भाई, अच्छा मैं लगता कहाँ कुछ और बोल रहा हूँ सर, मैं तो कुछ और है। कहीं बोल ही नहीं रहा हूँ। नहीं सर, मैं भी मानसिकता समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं भी उसी भाषा में जवाब दे रहा हूँ, आप बताइए जी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं तो, अरे मैं आपकी, आपके भक्ति भाव का पूरा सम्मान करते हुए पूछ रहा हूँ आपसे कि जब आप लिंग को दूध मुझे से मुझे सहला के नहलाते हो, प्यार से फिर सीने से चिपकाते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, यही बोले ना आप? नहीं, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है, जो हिंदुओं को वामपंथी है, मैं उससे अपनी सहानुभूति नहीं मैं तो मतलब नहीं वामपंथी लेना। नहीं हूँ भाई, कैसे कर रहे हो यार आप? मैं तो, हम अब तो, जो आप हमने कह रहे हैं तो वामपंथ मुझे, के खिलाफ स्ट्रीम करी है। हाँ, और मैं हाँ, मुझे अच्छा लगता है, तो आप बताइए। हाँ, नहीं तो अब आप सोचो कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपके भगवान को नहीं मानता, आपको उससे बात करने का मन नहीं कर रहा, तो सोचो मेरे को कैसा लगता होगा यार, कि मैं विज्ञान का छात्र हूं और आपने मेरे को कहा था कि हनुमान जी ने छोटा वाला सूरज खाया था, फिर भी तो आपसे बात कर रहा हूं ना मैं। नहीं, तो तो भैया, वहां पर, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे आप भी बात करो ना यार, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? हाँ हाँ, जी जी, मुझको अच्छा लगता है हाँ, वहां पर। सीने से जी चिपकाते हो, जी, अच्छा लगता है। चिपकाते हैं बिल्कुल। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपने पिताजी के चरणों में सीने से लिपट रहा हूँ। जी बताइए। हम्म
एक मिनट यार, मैं थोड़ा सा, आजाद भैया। बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ सर, अभी आपको एक एक चीज बोल रहा हूँ दिखा के ही दोस्तों, आप लोग बोलूंगा। स्ट्रीम को, हाँ स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और लाइक करते रहें आप लोग। चलिए हम आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं, और हाँ हम लोग सिर्फ प्रूफ दिखाकर ही बात करते हैं, उसके अलावा हम एक भी शब्द इधर उधर अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं। तो जो भी हाँ हम हाँ, आपको नहीं बोलूंगा आप। बोलेंगे वो, हाँ बिल्कुल जी सर। विद प्रूफ हाँ, आपको नहीं यहाँ नहीं, पर अरविंद जी भी दिखाएंगे हमारे जो भाई हैं बोलेंगे। यार, ऐसी बात नहीं है, भले से उनको मेरी हाँ और हम, सहानुभूति नहीं चाहिए, मगर मेरी इनकी सहानुभूति है भाई। अब लिंग को सहला रहे हैं प्यार से। आजाद भैया स्क्रीन शेयर कर देना भैया जी। जी तो आप लोग इस चीज को विशेष ध्यान रखें कि हमें मेरा यहाँ पर हम किसी भोला को है आहत या भोला। अपमान नहीं करना चाहते। नहीं हमारा नहीं, बिल्कुल भी हमारा नहीं। मकसद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाना है जो लिखा हुआ है हमारा किताबों में, हमारा मकसद बस। है बस अपने, जो हमारे अंदर में जो जिज्ञासाएं हैं उनको पूछना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं भाई। आपके भगवान, आपका पूरा हक है, अधिकार है आपका संवैधानिक, आप चाहिए तो आप पूजा करिए, आप लिंग को सीने से लगाए या गूदा से लगाओ, आपका मन है यार, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ सर जिज्ञासाएं साइंस रहती हैं अब, छोटी मोटी। सर साइंस में आप प्रैक्टिकल को ज्यादा महत्व अमित देते हैं कि सर, थ्योरी थोड़ा को? कंट्रोल अमित सर। हाँ सर। हमें सर अपने तरफ से शब्द ना जोड़े। अच्छा, ये आ गया ना भाई आपके पास? हम्म, हाँ भैया देखो, कुलारवण तंत्र में लिखा है कि शिव जी ने आदेश जारी किया है ना, कि शराब मांस और रजवीर से मेरा पूजन करो। सर शिव मैं, जी अगर कहते आप हैं कहें कि तो हे मैं क्या कहूं पार्वती, बता सकता हूं? भैया सुनो तो, हे पार्वती, हजारों घड़े शराब तथा सैकड़ों भार मांस से भी मेरी पूजा की जाए तो भी मैं भगलिंगामृत रजवीर के बिना कभी संतुष्ट नहीं होता। कुछ ट्राई किए हैं क्या सर वैसे? भगलिंगामृत क्या होता है ये भी बता दो, शायद ही इनको पता रज हो। और वीर्य का जो मिश्रण है ना, वेजाइनल, अच्छा। सर जी जी। वेजाइनल जूस समझ लो आप, वेजाइनल फ्लूइड और सीमेन का जो मिश्रण होता है उसको भगलिंगम, जी भगलिंगामृत बोलते हैं। जी जी। ये पर सर हमने तो ऐसा सुना था कि भगलिंगामृत मतलब जो इंटरकोर्स के ड्यूरिंग जो वही इजैक्यूलेशन तो होता है बोला, ना, वही तो, पर रज हेलो। रज का मतलब तो सर वही तो रज का बोला, मतलब भी वही हाँ होता है या खून होता हाँ। है? अच्छा मैं एक यहाँ पे नहीं, वही कंफ्यूज था। बोला, हाँ। हेलो। अच्छा तो ठीक है ठीक। हेलो। हाँ भैया जी बताओ। सर पहली बात तो जो आप दिखा रहे हैं इसकी विश्वसनीयता कुछ नहीं है, पता नहीं किस वामपंथी ने ये लिखा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप आप एक लाइन सुनिए बोलेंगे ना, तो सुनिए ना अरविंद जी, क्या आप जी। दयानंद सरस्वती को मानते हैं और वेदों को मानते हैं आप? मैं आज क्या शंकराचार्य आप को भी वेदों मानता को हूँ मानते हैं? क्या जी आप वेदों मानते को हैं वेद। मानते हैं? हाँ, जी तो ये जी आर्य मैं। समाज के द्वारा लिखी गई किताब है ये। इसको श्री राम आर्य ने लिखा है विद प्रमाण। तो क्या आप मैं अपने ही दिखा लोगों भी की देता लिखी हुई किताबों को जुटला देंगे? हूँ, एक मिनट दिखा भी दे रहा हूँ भाई ना, ये देखो, रुकिए ये मैं सर। ये पूरी तरह से दक्षिण पंथी है, देख लो भाई, लेखक हैं डॉक्टर श्रीराम आर्य, अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद ने छापी है। इन्होंने लिखा है इस किताब पर 3 बार मुकदमा हुआ और तीनों बार ही जीत हुई। तो फिर किताब का नाम अगर है शिवलिंग पूजा क्यों। आप इसको समझिए, देखिए, आर्य समाज पुराणों का विरोध करता है ना, दक्षिण पंथी है, और पुराणों के विरोध में उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो बिल्कुल वैसे ही पौराणिक हिंदू धर्म को मानने वालों ने आर्य समाज के खिलाफ किताबें लिखी हैं, जिसका नाम है चूतियार्थ प्रकाश। ठीक है, अब आप ये देखो भाई, ये दक्षिण पंथी लोग हैं, इसमें से कोई वामपंथी नहीं है। अब आप ये सर बताओ, ये सत्या। आपके ही लोग इस तरह की किताबें छाप रहे हैं, देखो ना यहाँ पे इसका नंबर भी दिया, कल इनको फोन करके पूछ लो कि भाई आपने छापी है कैसी किताबें। देखिए मैं इसका हाँ, और स्क्रीनशॉट ये ले बहुत लूं। ज्यादा नहीं, ये सेकेंड एडिशन जनवरी सन 2020 का है मेरे ख्याल से। न्यूटन जी ये मुश्किल से 2 3 4 महीना हुआ होगा ना मंगवाए आपको शायद। हाँ 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 जी हाँ, ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी की किताब है, रिसेंट हम्म। रिसेंट एडिशन है ये। तो जी भाई ये जी। तो दक्षिण पंथी लोग छाप रहे हैं ना, और देखो क्या क्या लिख रहे हैं यार। देखो यार, अब मेरे को आप लोग यहाँ पे चुप करा देते हो कि आप लोग अपने तरफ से शब्द मत जोड़ो, लेकिन यहाँ पे उन लोग लिख रहे हैं ना, ये देखो,
चलो ये अच्छा देखो, मैं एक आपको चीज हाँ दिखाता हूँ, सुनो हाँ सुनो। अभी हाँ उस दिन हाँ एक साहब भी आए थे, मैंने उनको ये भी दिखाया था जी सर कि जी ये अपना भगवान शिव जो है ना, ये अत्रि ऋषि की जो पत्नी थी ना अनसुईया, यार उसको अपना जी लिंग दिखा रहे थे, आपको पता है? जी और बोल रहे थे इसको कुछ देखो यार तुम मैडम, आप इसका कुछ इलाज करो, ऐसा बोल रहे थे वो। जी 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 जी। ये क्या था अच्छा यार? ये बताइए, हाँ सर ये एक बात भविष्य बताइए, पुराण में जब है, आप पहले बताओ ना क्यों ऐसा, ये सब बातें क्यों लिखी हैं आपके यहाँ? सर बोलने तो देंगे। सर ये बताइए हम्म। कि जब आप लोग छोटे बच्चे थे तो आपकी मम्मी जो है आपको दूर भगा देती थी, हटा क्यों देती दूर थी आप भगा सभी देती? लोगों को? क्यों भगाएगी भाई? और ये मतलब कि इसमें आप, आपके भगवान शंकर में किसी की माँ कैसे आ गई यार? बता रहा हूँ क्योंकि हम हम्म। लोग स्त्री का, हाँ। हाँ क्योंकि वो आधा रूप स्त्री का होता है, आधा रूप पुरुष का होता है, अरे अर्धनारीश्वर भाई रूप। मेरे कैसे सर? यार यार अब ऐसे लोग क्यों नहीं होते? कहाँ से आए थे वो? नहीं, इसका आधा उससे रूप मतलब स्त्री क्या का। है भाई? अनसुईया को अपना लिंग दिखा रहे हैं भगवान शंकर, इससे मतलब क्या है? आधा मतलब आधे पुरुष थे, इसलिए सिर्फ इसीलिए लिंग दिखा रहे थे क्या? मतलब कोई लाइसेंस मिलता है क्या लिंग दिखाने का? सर सर अब 2 साल का बच्चा जो है अपनी मम्मी के सामने अगर खड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना लिंग दिखा रहा है। ओ ये आप भाई जैसे मेरे, वो पुराने, लिंग दिखा के बोल रहा है रति देही मदा घूरने, हे मस्त हाँ, दो नैनो साल नहीं का वाली। बच्चा कैसे बोलेगा? हाँ, मुझे नहीं अपने साथ वो सेक्स करने ये दे, दो दिखा साल भी का देता हूँ चलो। 2 साल का वो बच्चा ये कैसे बोल सकता है? और क्या आप अपनी मम्मी से ये बोलते हैं जो अभी नहीं रति हाँ, देही मदा गुरु ने? नहीं हाँ नहीं ये रुकिए बताएं, आप आपकी रुकिए, बोलते आप हो क्या? मम्मी से ये बोलते हैं? बताओ भाई। बता बता रहा दक्षिणपंथी हूँ बता, बताओ। नहीं मैं बताओ, नहीं दक्षिणपंथी जवाब नहीं दो, क्या हूँ, बोलते हो? नहीं नहीं मैं नहीं दक्षिणपंथी पहले नहीं हूँ, बताओ, मैं मम्मी से आप सनातनी क्या हूँ, बोलते मुझे हो? आप इसे लेबल मत हाँ, आप कीजिए। सनातनी हाँ हो, मैंने मान लिया। आप सनातनी हो मान लिया। आप ये बताओ, क्या मम्मी से आप ये बोलते हो रति देही मदा गुरु ने? मैं बता रहा हूँ बता रहा ये हूँ, मैं देखो, एक मिनट अगर सुन मान लो, लो, हम्म। पहले कहाँ पे बोला है भाई? भविष्य पुराण प्रतिसर खंड 4 अध्याय 17, इसमें ये सर देखो यार, आप यहाँ पे लिंग को सर अपने इसीलिए हाथ तो, में लेके धारण किए हुए, तो भाई वो उनको समागम के लिए कह रहे हैं। नहीं हम्म। रुकिए रुकिए मैं, हाँ रुकिए रुकिए मैं कह रहा हूँ आपसे, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप साइंस में थ्योरी पर ज्यादा विश्वास रखते हैं कि प्रैक्टिकल पर? आप बताइए, प्रैक्टिकल पर भाई विश्वास इसमें रखते हैं कि थ्योरी थ्योरी और पर? एक मिनट, इसमें हेलो, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों समझा दो हमको। आपको टाइम है, आप हाँ बताइए, चलिए बोलिए अब आप। जी जी हम्म। जी, पहले बताइए आप थ्योरी ये पर रखते हैं हाथ कि में जो लिंग प्रैक्टिकल पर? लेके, एक मिनट, हाथ में जो लिंग लेके औरतों को दिखा रहे हैं, उसमें बताओ, मेरे से मत पूछो भाई आप थ्योरी प्रैक्टिकल, आप इसमें बता, सर इसी में अपनी सर थ्योरी छोटा, प्रैक्टिकल डाल दो। अगर कोई छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ है तो उसको संस्कार नहीं पता है, वो अपना हाथ पीछे भी लेकर के जा सकता है और आगे भी लेकर के जा सकता है। अरे इसमें भैया, पर छोटा छोटा बच्चा बच्चा कौन ये है? कैसे बोल सकता? छोटा नहीं बच्चा ये आजाद। कैसे बोल सकता है कि हाँ, रति देही मदा गुरु ने? अपनी मम्मी से और कैसे इसमें, बोल सकता है? हाँ, और इसमें वो बोल छोटा छोटे बच्चा बच्चे को कौन है? सेक्स के बारे में पता होता है? छोटे सर बच्चे को माँ, सेक्स के बारे में पता होता है क्या? उसकी माँ की भावना जो है अपने बच्चे से, वो माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा क्या यार चाहता है। भाई, माँ ये यार ये मतलब अजीब आदमी। बच्चा सेक्स मांगेगा तो माँ समझ जाएगी? नहीं क्या यार, मतलब नहीं मूर्खता वाली बातें कर रहा नहीं? उसमें यार जो लिखा है कि वो रुको रुको बंदा आजाद, सेक्स धीरे के लिए धीरे। बोल रहा है, तो यार मैं कह तो रहा भाई हूँ कि सेक्स के लिए कौन सा बच्चा बोलता है? 2 साल के बच्चे को पहले तो ये बताओ, ये कौन सिखा देता है कि वो सेक्स के बारे में बात करे? आप बच्चा सेक्स के बोल रहे लिए, हो ना, तो 2 साल का बच्चा क्या सेक्स के बारे में अच्छा यहाँ जानता है बच्चा क्या? कौन है भाई वैसे? ये तीनों में बच्चा कौन है? विष्णु ब्रह्मा वो महेश में बच्चा कौन है? तीनों के तीनों बच्चे हैं, वो जो भाव है वहां पर ये गलत इंटरप्रिटेशन किया हुआ अब है, मैं रुकना, बता अब रुकना, रुको रुको रुको। ये भाव का रहा गलत हूँ। इंटरप्रिटेशन नहीं है भाई। सीधा सीधा तीनों के तीनों पहुंच गए हैं अनसुईया जी के सामने में, और वो कह रहे हैं रति देही मदा घूरने, हे मस्त आंखों वाली, हमें अपने साथ रति करने दे, वरना हम प्राण छोड़ते हैं, तेरे सिर पे हत्या दे देंगे नहीं करने दी तो। हाँ हाँ, ये तो यार इसको यार कसम से इतने ठरकी बच्चे नहीं देखा यार फिर तो मैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ, बच्चे मैं हैं बता रहा यार? हाँ, हूँ, मैं बता, ये नहीं, हाँ, ये बिगड़ैल बच्चे हैं भाई। नहीं पूरी बात सुनेंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा। यार आपने कभी किसी बच्चे को, स्तर 3 बच्चों को खड़े होके लिंग सर को हाथ में लहराते हुए आपने देखा है कि रति देवी मादा घूर्णे कर रहा है कोई?